नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वह है भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक। वही आपके अभी पिछले एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जिसमें चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था। तो आपके लिए इतिहास से जो भी आपके जुड़े हुए वंश हैं उन वंश के संस्थापक कौन कौन हैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो फटाफट से जल्दी से यहां पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वंश की अगर हम बात करें तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कारकोट वंश। ठीक है, कौन सा? कारकोट वंश की बात करें तो कारकोट वंश जिसे नाग वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक के रूप में आपको दुर्लभ वर्धन का नाम याद रखना है। उत्पल वंश की बात करें तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन का नाम आपको याद रखना है। लोहार वंश की बात करें तो लोहार वंश के संस्थापक में विग्रह राज या संग्राम राज का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सोलंकी वंश की बात करें तो यहां मूल राज सोलंकी का नाम आपको याद रखना है। और कलचुरी वंश की बात करें तो कोकल प्रथम इसके संस्थापक के रूप में आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, एक चीज देखिएगा एग्जाम में जब ये वंश पूछ लेता है ना तो वहां पर फिर भैया आपके पास गाटरें गिनने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रहता, क्योंकि आपने कभी कभी उन वंश का नाम ही नहीं सुना होता तो भैया संस्थापक तो याद करना बहुत दूर की चीज है। तो फटाफट से यहां पर इन पर ध्यान दीजिएगा। चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में नुन्नुक का नाम आपको याद रखना है। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव या यशो विग्रह, चंद्रदेव यशो विग्रह आपको याद रखना है। चौहान वंश के संस्थापक या शाकंभरी वंश भी इसको बोला जाता है, तो इसके संस्थापक में वासुदेव का नाम आपसे पूछा गया है। इसके अलावा वासुदेव का नाम आपको यहां पर याद रखना है ना। तोमर वंश की बात करें तो अनंगपाल का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसकी स्थापना नागभट्ट के द्वारा की गई। इसके अलावा यहां पर देख लें वृद्धरथ वंश की बात करें तो वृद्धरथ वंश के संस्थापक के रूप में चेदी राज वसु के नाम के व्यक्ति थे, उनके पुत्र वृद्धरथ को ही या इसका संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश भाई प्राचीन काल का काफी फेमस वंश था, तो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में बिंबिसार का नाम याद रखना है। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हैं। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा की गई या उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य वंश के संस्थापक ये तो सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको याद रखना है। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का नाम याद रखना है। कण्व वंश इंपॉर्टेंट है भैया, जब आता है तो दिक्कत हो जाती है। कण्व वंश के संस्थापक के रूप में वासुदेव का नाम आपको याद रखना है। सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो इसे सिमुक या सिंधुक नाम से जाना गया है। और चेदी वंश जो बेसिकली कलिंग के आसपास का क्षेत्र था, चेदी वंश जहां पर शासन करता था, उसके संस्थापक के रूप में महामेदवाहन का नाम आपको याद रखना है। आभीर वंश या अभीर वंश इसके संस्थापक के रूप में ईश्वर सेन का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इक्ष्वाकु वंश कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, श्री शांति मूल का नाम याद रखना है। कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में कुजुल कैडफिसस प्रथम का नाम आपको याद रखना है। संगमकालीन चेर वंश के संस्थापक कौन थे तो उदयन जेरल का नाम आपको यहां याद रखना है। गुप्त वंश के संस्थापक भैया तो गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्री गुप्त। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वहां पर चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा मैत्रक वंश की बात करें जो बल्लभी के आसपास में था तो इसके संस्थापक के रूप में भट्टारक हैं। हूण वंश की बात करें तो हूण वंश के संस्थापक तोरमाड़ के पिता तिगिन को माना जाता है। वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाकाटक वंश के संस्थापक के रूप में बिंदे शक्ति का नाम। वर्धन वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यभूति का नाम। उत्तर गुप्त वंश या कृष्ण गुप्त वंश के संस्थापक कृष्ण गुप्त का नाम। उसके अलावा मौखरी वंश कन्नौज में जो था, बेसिकली इसके संस्थापक के रूप में महाराज हरिवर्मा का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां चालुक्य वंश बादामी का जो था, बादामी का चालुक्य वंश बोलते हैं, इसके संस्थापक के रूप में जय सिंह चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश जो मान्यखेत इनकी राजधानी थी तो इसके संस्थापक के रूप में दंती दुर्ग का नाम याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक बनादेव या सिंह विष्णु को माना जाता है। चोल वंश के संस्थापक जो अभी एनटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, विजयालय इसके संस्थापक है। ठीक है, पाल वंश जो बंगाल के आसपास था उसके संस्थापक गोपाल
भोपाल का नाम याद रखना है। और इसके अलावा सेन वंश जो बंगाल में ही था, सामंत सेन इसके संस्थापक हैं। हिंदू शाही वंश इसके कल्लर ब्राह्मण जो है ये संस्थापक माने जाते हैं। और परमार वंश जो मालवा के क्षेत्र था, इसके संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण राज को माना जाता है। भाई एक चीज पर यहां पर गौर करिएगा कि यहां पर जो वंश मैंने आपको बताए हैं ये आपके प्राचीन भारत से जुड़े हुए वंश थे। उन वंश के संस्थापकों पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।